अब चाहती क्या है? मैं हवेली आना छोड़ दूं? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं ऐसा कर गुजरूंगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप नौशरवान? अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं आपके निकाह में हूं, उसके बावजूद आप मुझे मेरा हक नहीं देते हैं। आज तो ये बात कह दी है आपने, आइंदा मत कहिएगा। क्योंकि अगली बार ये बात सुनने से पहले आप इस कागजी रिश्ते से भी महरूम हो जाएंगे। याद रखिएगा। नौशरवान, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं चाहती क्या हूं आपसे, आपका प्यार, आपकी थोड़ी सी तवज्जो बस। नौशरवानी से कैसे जिंदा रहूं मैं? अब कुछ दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। आप खुद सोचे ना, ये कोई जिंदगी तो नहीं है ना। जो कुछ आपको मिला है उस पर शुक्रगुजार रहा करें। नाशुक्री तो उसे भी पसंद नहीं है। पंद्रह दिन के बाद हमारी फिजा अपने घर की हो जाएगी। बहुत मुबारक। अब इतनी जल्दी अब्बा कैसे मान गए? उन्होंने कहा है कि फिजा के अलावा हमें जहेज नाम पे कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे न मानते तुम्हारे अब्बा? अरे इतने अच्छे लोग हैं, मिठाई भी दी है और हमारी फिजा तो है ही प्यारी। क्यों? इस बात में तो कोई शक नहीं है, आप ही तो है ही बहुत प्यारी। चलो इस बात पे मुंह मीठा करो। हाँ हाँ, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? यार प्लीज डराओ मत, मैंने कपड़े भी बनाने। मतलब लड़की के वालिदैन देख के चले गए, रिश्ता पक्का हो गया। इसका मतलब है कि 10-15 दिन में शादी है भाई की। दुआ के बारे में क्या सोचा? यही तो सोचना है। तू संजीदा है उसके बारे में? तुम्हें क्या लगता है? जिस तरह तू उसकी पहली झलक देख के दीवाना हो गया था ना, लग तो संजीदा ही रहा। दुआ को बताया? अभी नहीं बताया उसे। उससे बताऊंगा तो परेशान हो जाएगी। देख यार, अगर तू दुआ के लिए संजीदा है ना, तो अपने अब्बा से बोल दे कि ये शादी ना करो। तो यार पहले उससे तो बात कर लूं मैं। हाँ ये भी ठीक है, उसकी फैमिली के लिए जानना ही बहुत जरूरी है। और हाँ, उसका अब्बा तो बहुत सख्त है। अगर उसने इनकार कर दिया तो दुआ को भूल जाएगा। उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे इतने पास होते हुए भी इतनी दूर होगी। मैं तो खुद को समझा चुका था कि अब शायद जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। मुझे क्या पता था कि जिंदगी एक बार हमें मिलाएगी, मगर बिछड़ने के लिए। शौकत की बेटी है वो। मेरा बस चलता तो जान से मार देता उस खबीस को मैं। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर जो टूट तो सकता है मगर पिघल नहीं सकता। तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी शौकत के घर हरगिज नहीं होने देंगे। तुमसे ये ताल्लुक निकलेगा, ये
तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश सबके दुख की वजह बन जाएगी। अभी आए तुम्हें दिन ही कितने हुए कि जाने की तैयारी पकड़ ली? शहर में काम निकल आया है, जाना जरूरी है बाबा। अभी तुम्हें देख कर दिल भी नहीं भरा, फिर आंख से ओझल हो जाओगे। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं माँ, फिर आ जाऊंगा। बच्चे तुम्हें देखकर खुश हो गए थे, अब तुम जाओगे तो उदास हो जाएंगे। अब तो उनके चचा भी तुम ही हो और बाप भी। जी हाँ, अच्छे से याद है मुझे, इसलिए कोशिश करता हूं कि अपना फर्ज अच्छे से निभा सकूं। एक फर्ज तुम्हारा कशमाला की तरफ भी है, उसे क्यों भूल जाते हो? कशमाला को साथ ले जाओ ना, यहां बुलाई बुलाई फिरती रहती है वो। जवार के बाद तो जैसे हंसना ही भूल गई है वो। बाबा साहब, आपने कहा निकाह कर लो, मैंने कर लिया। अब प्लीज मुझे मजीद मजबूर ना करें। बीवी है वो तुम्हारी। कैसे भूल सकता हूं उस हकीकत को जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। नौशेरा, अकेले रहते हो, तुम्हारा दिल नहीं घबराता? कशमाला और बच्चे तुम्हारे साथ होंगे तो हमें भी थोड़ा इत्मीनान होगा। अम्मा, मैं घर पे कहाँ होता हूँ? सुबह निकलता हूँ, मेरी शाम कहाँ होगी मुझे नहीं पता होता। ऐसे में बच्चों और कशमाला की जिम्मेदारी आप प्लीज मुझ पे मत डालें। शहर में मेरे 100 दुश्मन हैं, यहाँ आप हैं, बाबा साईं हैं, तो मुझे तसल्ली रहती है कि वो लोग सेफ होंगे। लेकिन नौशेरवा, प्लीज बाबा साईं, ऐसी बातें ना करें जो मैं ना मान सकूं और ना ही इनकार करके आपका गुस्ताख बनूं। मैंने आपको कितनी कॉल्स की, आपने फोन ही नहीं उठाया। सॉरी यार, अब्बा के दोस्त के अब्बा की डेथ हो गई थी। कांदा दे रहा था तो किस तरह फोन उठाता उसने। लेकिन आप बता देते ना। अरे कैसे बताता मैं? तुमने मना जो कर रखा है फोन करने से, कैसे कॉल करता फिर मैं? हाँ, पर वो आपकी कॉल नहीं आई ना, तो पता नहीं दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे। यही सोच रही होगी कि मैं धोखा दे रहा हूँ तुम्हें। अरे नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा फराज तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नजर ही नहीं आता। अच्छा? हाँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ तुमसे मिलने। कल मिले? कल? नहीं नहीं, अब कल तो नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानो। अभी तो मिले थे। उस 2 पल की मुलाकात को तुम मिलना कहती हो? कैसे मिलूंगी मैं? मैं, पता है, अगर यूनिवर्सिटी से देर हो जाए ना तो अम्मा अब्बा बहुत नाराज होते हैं, बहुत डांटते हैं। हाँ, तो उसका भी हल है मेरे पास। करेंगे ये कि एक दिन मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से सुबह सुबह पिक कर लूंगा, छुट्टी से पहले तुम्हें वापस ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम सारा दिन बाहर थी मेरे साथ। इतनी देर क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। अम्मी से? क्यों? क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मैं चाहता हूँ कि एक दफा तुम अम्मी से मिल लो, ताकि फिर वो अब्बा से बात तो करें ना। अच्छा,
मुझे थोड़ा वक्त है सोचने के लिए। इतना सोचोगे ना, अब तक मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। उफ, दिल दहलाने वाली बातें क्यों करते हैं? कहा ना थोड़ा सा वक्त दें सोचने के लिए। इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे, किसी और से मेरी शादी का सुनकर तुम्हारी जान निकल रही। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। बाजार निकले थे, लेकिन फिर याद आया कि फिजा के चूड़ियों का और उसकी जूती का नाप तो हमारे पास है ही नहीं, वही लेने के लिए आ गए। जी जी, क्यों नहीं, अच्छा किया। जाओ बेटा, आंटी लोगों के लिए शरबत ले। जी अम्मा। इसकी क्या जरूरत थी, तकल्लुफ रहने दीजिए। अरे नहीं, कोई नहीं, गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? अरे ये मेरी बेटी है, फिजा से छोटी। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। आंटी आपने बताया नहीं, आपकी तो सारी बेटी इतनी प्यारी है। माशाल्लाह, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। अब हमारी भाभी कहाँ है? आपकी भाभी किचन में है। आंटी आपकी इजाजत हो तो मैं किचन चली जाऊँ? बेटा वो अंदर क्या करोगे किचन में, ऐसे धुआं गर्मी में? आती ही होगी फिजा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपना ही घर है, तुम जाओ। अब चले आए, मैं आपको लेकर चलूँ किचन में। चल अच्छा। इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको? बेटा वापस आने के लिए जाना तो पड़ेगा ना। अभी तक तो हमने ठीक से कोई गेम भी नहीं खेला। अच्छा, आई प्रॉमिस, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो ढेर सारे गेम्स खेलेंगे। ओके चाचू। मुगल होने के लिए माजत छोटे साईं, लेकिन बच्चों का कारीन का इंतजार कर रहा है। चलो बच्चों, कारी साहब आ गए, शाबाश। मैं आपसे कॉल पे बात तो कर सकती हूँ ना? एनी टाइम बेटा। बाय बाय चाचू। बाय बाय, गुड डे, बाय बाय बाय। पढ़ लो कारी साहब से। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर और रुक जाते। जब जाना ही है तो जल्दी की और देर से क्या। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आप यहीं बस जाएं हमारे साथ। खुदा हाफिज। सुनिए, हर बार इंतजार की सूली पर चढ़ाकर चले जाते हैं आप। तरस नहीं आता है आपको मुझ पर? आप आजकल नॉवेल से ज्यादा पढ़ रही हैं क्या? मुझे छोड़ें, घर और बच्चों पर ध्यान दें। यहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर चलो ना, इतनी गर्मी हो रही है। कोई मसला नहीं है, सही है यहाँ पे भी। अच्छा ये लेना, ठंडा ठंडा शरबत। थैंक यू। अरे जाओ बाहर जाके देख रहा। आप लोग भी तो पिए ना। हाँ हाँ, हम पी लेंगे। मैं पीऊं? पता है मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे क्यों? उस दिन आप लोग आए थे ना दूल्हा भाई की पिक्चर लेकर, लेकिन आप लोग मुझे दिखाए बगैर ही वापस लेकर चले गए। आई एम सॉरी, एक्चुअली आप थी नहीं ना, लेकिन मैं आपका गिलाइया अभी दूर कर देती हूँ। वो कैसे? मोबाइल में पिक्चर दिखा देती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे ना काम है, मैं आती हूँ। वो ना हर वक्त मुझसे ना पिक्चर्स क्लिक करवाते रहते हैं। वो इतने हैंडसम है, फोटोजेनिक भी बहुत ज्यादा है। इतनी अच्छी पिक्चर्स उनकी आती है, प्यारे ही इतने। आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल हीरो लगते हैं। अच्छा, लेट मी शो यू। ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, अच्छी वाली दिखाती हूँ। अच्छे लगते हैं तो फिर अच्छे ही लगते होंगे ना। लेकिन अच्छी पिक्चर तो अच्छी होती है ना। वेट, हाँ ये वाली, ये वाली। बैटरी लो हो गई, मोबाइल बंद हो गया, सॉरी। चार्ज करके दिखा दूंगी आपको मैं।
चले चले। हेलो, हेलो। आप? कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, अभी आपको याद कर रही थी और आपकी कॉल आ गई। अम्मा से बात कराएं जरा। अम्मा साईं तो शाह साईं की तरफ गई हुई है। उन्हें कोई जरूरी सामान मंगवाना था, मैं मॉल जा रहा था, मैंने सोचा फोन करके पूछ लेता हूँ। अच्छा, मैं उनसे पूछ के आपको बाद में मैसेज कर दूंगी। अच्छी बात। अच्छा सुनिए, मैंने भी कुछ। हेलो हेलो, नौशरवा। कट गया शायद, मैंने भी कुछ मंगवाना था, मैसेज कर दूंगी। बस 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 यहाँ रोक दें। ये ले भाई। चलो ना। ये हम कहाँ आ गए? तुमने ही तो कहा था कि अगले हफ्ते फिजा की शादी है और तुम्हें नया सूट भी सिलवाना था ना। हाँ, मगर मैं यहाँ से शॉपिंग थोड़ी अफोर्ड कर सकती हूँ। अरे भाई, हम शॉपिंग थोड़ी करेंगे, हम तो बस डिजाइनर के ड्रेसेस देखेंगे और फिर हम पिक्चर ले लेंगे, तुम सस्ते में सिलवा लेना। पागल हो गई हो, मुझे नहीं जाना। अरे भाई क्या हो गया, चलो तो सही, आओ। वो देख लेंगे ना, देखने में इस तरीके से यार। क्या तरीका है मैम? हाथ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। लड़की, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्कॉट पे हाथ उठाने की? हिम्मत तो इतनी है कि इन जैसों का मुंह तोड़ दूं। हाथ में रहो लड़की, इसका हिसाब देना होगा। तो हिसाब तो देना होगा, लेकिन इन्हें नहीं। सर, गलती से गन लग गई, इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था। जो भी था, किसी लड़की से ऐसे बात करोगे तो माफी मांगो। सॉरी मैम। माफ कीजिएगा, ये सारे मेरे गार्ड्स हैं, गलती से आपसे टकरा गया था। गलती से लगी हो या जान के, सजा तो मिल गई। जी हाँ, सजा तो मिल गई है। पता है, इनसे ज्यादा गलती आप जैसों की है, जो इतने सारे लोगों को हमारे लिए मुसीबत बनाकर ले आते हैं। अगर जान का इतना ही खतरा है तो अपने आलीशान महलों में रहा करें ना दुबक कर, या फिर भी अगर बहुत शौक हो तो फिर हेलीकॉप्टर्स में उड़ा करें। हेलीकॉप्टर्स में हमारे पास नीचे मत आया करें, आम इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। एक ही आप तमीज से बात कर रहे हैं, आप नहीं जानती कि आप किससे बात कर रहे हैं। अच्छे तरीके से जानती हूँ, आप जैसों के बॉस से। दुआ बस कर दो, क्या कर रही हो? इन जैसों को असली चेहरा दिखा रही हूँ इनका। चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। छोटे से ये तो बहुत अकलू लड़की है। ये बात सोच समझ के बोलना कि तुम किसके बारे में मुखातिब हो रहे हो। जी, इस मोमेंट की कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बननी चाहिए, और ये जितने सीसीटीवी कैमरास हैं मुझे इन सबको फुटेज चाहिए। जी, और इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन। ये कचरे में वाकई तुम्हारे लिए लाया। आज ये मेहरबानी क्यों? कभी कभी मेहरबानी कर देनी चाहिए, कुछ दिल खुश हो जाता है। किसी का दिल कुछ होने ना होने से आपको क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी मोहब्बत बाकी है या बोझ बन गई है? मोहब्बत कभी बोझ नहीं बनती, इसके लिए तो नंगे पैर कांटों पर भी चलना पड़ता है।
तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। ये मशल किस असरार की बात कर रही थी? कहीं असरा जो इतनी अच्छी दिखाई देती है वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही? वालेकुम अस्सलाम। आज फिर देर लगा दी तुमने। ये क्या शिव, किस तरह से आई हो तुम? रुका कहाँ है तुम्हारा? वो बैग में। बैग में? अरे बुर्का बैग में रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है। और मेरी जगह यहाँ तुम्हारे बाप ने तुम्हें देख लिया होता ना, क़यामत आ जाती अब तक। अम्मा, आपने कभी अब्बा के अलावा किसी और के बारे में सोचा है? बीपी लो हो रहा था मेरा, इसलिए उतार के बैग के अंदर रख लिया। लेकिन मुझे सोचना चाहिए था ना, मेरी अम्मा को मेरी फिक्र ही नहीं है, उनको तो सिर्फ अब्बा की फिक्र है। आइंदा दम भी घुट रहा होगा ना तो बुर्का नहीं उतारूंगी मैं। इंसान घर में घुसता नहीं है कि पहले आप थानेदार की तरह तफ्तीश करना शुरू कर देती हैं। तुम्हारे अब्बा के साथ जिंदगी गुजारी है मैंने, जानती हूँ इसलिए बात करती हूँ। सही अचानक गायब हो गई, कुछ पता नहीं चलता उसका। पता करो कौन सा घर है। क्या हो रहा है यहाँ? हैं? कहाँ से आए हो तुम लोग? यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? क्यों? हमें अपना काम करने दीजिए, अब खामोश रहे। मैं कह रहा हूँ ये शरीफों का मौला, निकलो यहाँ से। रास्ता ना, चलो चलो यहाँ से। जाफर बूढ़ा आदमी। किसे बूढ़ा बोला? तेरा बाप बूढ़ा, समझ आई ना? तेरे जैसे 4 जवानों को अभी भी निपट लूंगा मैं। बात कर रहा है, निकल यहाँ से। बड़े साहब तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। दादागिरी नहीं करना, दादागिरी नहीं करना। आ जाओ आ जाओ, देखो ये क्या कर रहे हैं। देख लो। अरे ये बदमाशी कर रहे हैं मेरे साथ। बस खामोश, निकलो यहाँ से। ओए नवाब की औलाद है, किसी लड़की के पीछे आया होगा, लौंडिया तो मिली नहीं, किसी की बेटी को उठा के ले जाएगा ये। ज़बान संभाल के बात करो, आखिरी बार बोल रहा हूँ। क्या कर लेगा तू? बस निकलो यहाँ से, आउट, निकलो। आप लोग जाएं, आप लोग भी सब जाएं, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी जाएं यहाँ से। चलो जाफर, निकल जा। चलो या बात कर रहा है। चलो यहाँ से। क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ अब्बा का? अब्बा का झगड़ा? किससे? नहीं, कौन थे? अरे बच्चों, इतना हैंडसम लड़का था ना, आपने मिस कर दिया। एकदम फिल्मी हीरो के जैसा। अच्छा, अंदर चलो, अब्बा ने देख लेना, ऐसी फिल्म निकालेंगे तुम्हारी हीरोइन। चलो आओ ना। भाई सर, गलती से गन लग गई, इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था। जो भी था, किसी लड़की से ऐसे बात करोगे तो माफी मांगो। सॉरी मैम। माफ कीजिएगा, ये सारे मेरे गार्ड्स हैं, गलती से आपसे टकरा गया था।
मैसेज के जवाब में अगर मुझे ये पता होता ना कि तुम्हारी आवाज सुनने को मिल गई तो कब का मैसेज कर चुका होता। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रहा था। आई मिस यू टू। और तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठी थी। यानी कि मुझे ही मिस कर रही थी तुम। अच्छा सुनो, तुमसे एक काम बोला था मैंने। कौन सा काम? अरे वही के मिल लो। अच्छा ना, मैंने आपसे कहा तो है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। बहुत वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, बस मैं तुम्हें जल्द से जल्द अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। मैं सोचती हूँ। दुआ, तुम पहले ही बहुत वक्त ले चुकी हो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्यों? घर में मेरी शादी की बात चल रही है। शादी की तैयारी तो हमारे घर में भी चल रही है। हैं? क्या मतलब तुम्हारी शादी की बात चल रही है? अरे नहीं, मेरी शादी नहीं, मेरी बड़ी बहन की शादी। उसी की तैयारियों में थोड़ी सी मसरूफ हूँ घर में। ये बोलो ना, तुमने तो मेरी जान निकाल दी। अच्छा, अगर शादी की बात सुन के जान निकल गई थी तो अगर कल को कोई मुझसे निकाह कर लेगा तो फिर क्या होगा? ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगा, सोच भी नहीं सकता। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अम्मी से जल्द मिल लो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वक्त दे देना। बस इसी हफ्ते में तुमने अम्मी से मिलना है। और बस मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या होगा? जब मैं अपने हाथों से तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा मैं। दुआ! अच्छा, मैं रखती हूँ। जी सही। उम्मीद करता हूँ कि तुम खाली हाथ नहीं लौटे होगे। आपने हुक्म दिया हो और या फिर खाली हाथ आ जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ सर। नाम दुआ है, 3 बहनें, भाई कोई नहीं। वालिदैन के साथ रहती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वालिद कपड़े की दुकान पर गल्ले पर बैठते हैं। माली हालात कुछ अच्छे नहीं है। वालिद काफी सख्तगीर है। कोई मंगेतर या रिश्ता वगैरह? कोई नहीं है। होता भी तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? ऐसे अगले हफ्ते उसकी बड़ी बहन की शादी है। चलो, इतना इंतजार तो मैं कर ही सकता हूँ। कैसा इंतजार? मेरा मतलब है कि आज तक आपने किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अब अगर जिंदगी में सुकून लाना चाह रहा हूं तो तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है जाफर? नहीं, हैरानी नहीं। वैसे आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। मेरी मुस्कुराहटों की वजह अब कोई और बन गया है।
साईं जी, हमें थोड़ी फिक्र हो रही है। जवार के जाने के बाद कशमाला बिल्कुल बुझ गई है, हंसना बोलना छोड़ दिया उसने। हाँ, इस बात का एहसास है हमें भी, लेकिन सिर्फ कशमाला ही नहीं, नौशेरवा भी। हमने तो दोनों का निकाह इसलिए किया था कि दोनों सारी जिंदगी हंसी खुशी रहेंगे। हम ये समझते थे कि जवार के बाद नौशेरवा हमारी आंखों के सामने रहेगा तो जवार की कमी नहीं महसूस होगी, लेकिन निकाह के बाद तो जैसे हवेली उसे काटने को दौड़ती है। बात बात पे वो यहां से भागने की कोशिश करता है। हमने आपसे कहा भी था कि उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करें, मगर आपने हमारी एक नहीं सुनी। बहुत ज्यादती की आपने हमारे बेटे के साथ। अगर कशमाला इस घर से जाती तो उसके साथ बच्चे और जवार की सारी जायदाद भी चली जाती। नौशेरवा के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जबरदस्ती ना करते तो क्या करते, मर्जी करने देते नौशेरवा को। उसकी वो जो क्लास फेलो थी वो कभी भी हमें काबिल कबूल ना होती। इसलिए हमने जो कुछ भी किया है अपनी हवेली के लिए मुनासिब किया। निकाह तो करवा दिया आपने, मगर उनके दिल तो ना मिल सके। नौशेरवा के दिल में आज भी वो लड़की मौजूद है, वो उसे निकाल नहीं सका। महीनों वो हवेली नहीं आता। साईं जी, आप पता करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की वहीं पर है और उसने शादी करके उसे शहर में रख लिया? नहीं 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 नहीं, हम पूरी तरह से बाखबर हैं। उसका राब्ता नहीं है उस लड़की के साथ, और वैसे भी उसने किसी और से शादी कर भी लिया और इस बात को काफी अरसा हो गया। चलें, ये तो अच्छा हुआ। अब अल्लाह करे कि नौशेरवा का दिल लग जाए हवेली में। मर्द आदमी है, कहीं भी जाएगा लौट कर वापस यहीं आएगा। जिस दिन उसके दिल से उस लड़की की मोहब्बत निकल गई ना, यहीं लौट कर आएगा। वो तो आज तक यही समझता है कि हम उसकी मोहब्बत से नावाकिफ थे और अनजाने में हमने उससे कुर्बानी ली है। यही बेहतर है, क्योंकि आगाही तकलीफ के सिवा देती है क्या है। सब खैरियत है? आपके बिना खैरियत कैसे हो सकती है? कोई जरूरी बात है तो बताइए। आप जानती हैं ना कि रात के इस पहर मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। और मैं अपना अकेलापन कैसे काटूं? आप अकेली कहाँ हैं? अबी जान है, बच्चे हैं, बाबा साहब हैं। अकेला तो मैं हूं। शर्मा, अपनी मर्जी से अकेले हैं। आप एक बार मुझे पुकार कर तो देखिए, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी आपके पास। आप एक आवाज तो लगाए। जानता हूं। तो मैं आ जाऊं आपके पास? हाँ, फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं फोन रखता हूं। बहुत पत्थर दिल है।
ठीक कहा आपने, मेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। उम्रें गुजर जाती हैं दिल को दिल बनाने में। नौशरवान, मैं इस पत्थर को अपनी मोहब्बत और चाहत से दिल बना कर रहूंगी। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो